हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर। तो उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट। द डेथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एंड रीड द डेक, वी डू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में कुछ तो ख़त्म हुआ है, चाहे अच्छा ख़त्म हुआ है चाहे बुरा ख़त्म हुआ है, लेकिन कुछ ख़त्म हुआ है जिसके बाद वो पर्सन चाहता है कि शायद आपका और उसका रिकन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए। बट एट द सेम टाइम क्या वो एफर्ट डालने के लिए रेडी है इस कनेक्शन को लेकर, वो मुझे नहीं लग रहा। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है एक यू नो जैसे ईगो कह लो या फिर उसका एक माइंडसेट कह लो, उसको लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत एफर्ट कर रहा है इस कनेक्शन में, इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकता है या कर सकती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में क्लैशेस जो हैं वो बढ़े हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपके पर्सन इस थॉट प्रोसेस को बदलने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर उनको पहले लग रहा था कि शायद उनके एंड से एटलीस्ट सब कुछ बेहतर है, परफेक्ट है, उनको और एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आपका पर्सन चीज़ों को रिजॉल्व करने की सिचुएशन में आएंगे और थॉट प्रोसेस में आएंगे और उसके बाद वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपका पर्सन राइट नाउ गिवन सिचुएशन में आपको कम देते हुए भी फील करता है या जताता है कि दिस पर्सन हैज़ बीन डूइंग अ लॉट फॉर यू, तो मुझे लगता है कि वो थॉट प्रोसेस इनका बदलेगा। आपका एटीट्यूड शायद इनके साथ चेंज हुआ है जिसके बाद इनको लग रहा है कि प्रॉबली इनको थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा कनेक्शन के अंदर ताकि आप इनके पास रह सको। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपकी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या फाइट्स होती है या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो हो सकता है कि हमेशा यू आर द वन हु इज़ टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स दैम, जो कि इस दफ़ा शायद नहीं होगा या हुआ, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि नहीं, चीज़ें शायद उनको स्टिल थोड़ा एफर्ट करके आप अपने हक में करनी होंगी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है आपको लेकर वो चेंज होगा। आपका कनेक्शन अगर ख़त्म हुआ है तो पर्सन पैचअप करने की कोशिश करेगा, उनकी तरफ से एक्शन लिया जाएगा। सो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप अपने पर्सन की से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट करें और आपकी तरफ एक्शन लें, क्योंकि उनको लगेगा कि उनको करना पड़ेगा ये, अदरवाइज़ शायद वो आपको खो देंगे। सो मुझे लगता है कि कोई एक्शन लेने का प्लान हो रहा है आपके पर्सन का, इवन दो उनको लगता है कि वो बहुत एफर्ट करते हैं कनेक्शन में, शायद आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, बट मुझे लगता है कि वो अपना माइंडसेट चेंज करेंगे और उनको लगेगा कि नहीं, दे हैव टू पुट एफर्ट, दे हैव टू पुट एफर्ट, क्योंकि अगर वो एफर्ट नहीं करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं फील होगा कि शायद आपको वो खो सकते हैं, जो कि शायद वो रिस्क नहीं लेंगे। लेट मी सी मोर कार्ड्स है, क्या सोच रहा है आपके पर्सन आपके बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे और कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि आप शायद स्ट्रेंथन अप हो रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन आप स्ट्रांग हो रहे हो और शायद आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, जो कि शायद आप पहले नहीं कर पाते थे। सो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन जो है इस इंसान को आपकी तरफ एक्शन लेने पे मजबूर करेगी। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने पर्सन के एंड से आने वाले दिनों के लिए, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। आपको मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए एक जो प्लान है टुवर्ड्स द फ्यूचर और इंटेंशन जो है टुवर्ड्स हैविंग अ फ्यूचर या फिर रिकन्सिलिएशन, वो बहुत ज़्यादा हैविली और डोमिनेंटली उनके सर पे छाई हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है इनसिक्योर फील कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि उनको किसी ने कुछ कहा हो और जिसके बाद वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है उनकी फैमिली या अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, सो वो भी एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, और क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, उनके दिमाग में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं। वाओ,
मुझे लगता है कि अपने इमोशंस में ज़्यादा इंडल्ज कर पा रहे हैं वो अब। आपको लेकर जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस हैं, उनको शायद उनसे अगर वो भाग रहे थे पहले, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो उस सिचुएशन में है कि जहाँ से वो इन सबको अपने इमोशंस को इग्नोर कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप अपने उस एंड पे हो जहाँ पर पर्सन आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं और कुछ सॉलिड प्लान करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। अगर आप इन टच हो और अगर कोई आर्ग्यूमेंट फाइट हुआ है तो आप लोगों का पैचअप हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और आप लोग एक दूसरे के साथ फिर से वापस आ सकोगे। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं पर्सन के आपके लिए। I am haunted by our past, don't know what to do। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको पास्ट का सोचकर डर लगता है, सो उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में। प्लीज़ डोंट टेक दैट पर्सन इज नॉट अबाउट यू बट मी। जो भी कुछ आप दोनों के दरम्यान में हुआ और हो रहा है, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि इसमें आपकी गलती नहीं है, और अगर आपको लगता है कि शायद आपने कुछ गलत किया है तो ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट देम। उनको फियर्स हैं या तो पास्ट का जो ट्रॉमा है उसमें से नहीं निकल पाए, चाहे वो आपके साथ है किसी और के साथ है, चाहे उनके एक सर्टन बिलीफ सिस्टम है जो कि उनको रोक देते हैं आपके पास आने से या फिर आपको कमिटमेंट देने से। तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स मोर अबाउट देम सेल्फ। आई प्रॉमिस आई विल मैरी यू एंड ओनली यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे प्रॉमिस करता है कि वो आपसे शादी करेगा। लेट्स सी लास्ट फ्यू कार्ड्स, और क्या मैसेज है इनका आपके लिए, और क्या मैसेज है पर्सन का आपके लिए। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। सो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपका है फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेट्स टेक सम कार्ड्स फॉर दैट। गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, लेट्स सी। गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट टू क्रिएट। अपने थॉट प्रोसेस को फिक्स करो, अलाइन करो जिस चीज़ को आप डिज़ायर करते हो उसके साथ। कोशिश करो कि अपने थॉट्स और वर्ड्स को वॉच करो, सो यू अलाइन उन चीज़ों को अपने अपने डिज़ायर के हिसाब से। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप पैचअप चाहते हो तो अपने फियर्स के बारे में बात नहीं करो कि ओ ये मुझे इसलिए इग्नोर कर रहा है या कर रही है बिकॉज ऑफ सो एंड सो एंड सो। आपने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप क्रिएट करना चाहते हो। स्पीक मोर ऑफ दोज वर्ड्स और थिंक मोर ऑफ वो चीज़ें जो कि आप डिज़ायर करते हो, जैसे रिकन्सिलिएशन। सो अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो या पैचअप चाहते हो या फिर कम्युनिकेशन चाहते हो या शादी चाहते हो, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो, माइंड में विजुअलाइज करो उन चीज़ों को ज़्यादा। ट्राई कि अपनी लाइफ में बैलेंस ला सको। ट्राई करो कि ज़्यादा ऑब्सेसिवली लव या रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो। कोशिश करो कि आप अपने आप को गिवन सिचुएशन में पॉजिटिव रख सको, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स इस इंसान को लेकर ज़्यादा होती जाएंगी और आप जो चाह रहे हो वो आपको लगेगा कि अचीवेबल नहीं है या बिलीवेबल नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि बेसिकली आपको करना ये है कि जो भी आपकी जो डिज़ायर है आपने उसके ऊपर अपने आप को फोकस रखना है। जो आपकी डिज़ायर है उसके ऊपर फोकस रखोगे तो आप नेगेटिव नहीं होगे। और अगर कोई डिलेज़ आते हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो आप इस सिचुएशन में भी अपने आप को अगर पॉजिटिव रखोगे और अलाइन रखोगे विद व्हाट यू वांट तो चीज़ें आराम से और जल्दी हो सकेंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ गिवन सिनेरियो में कि आप अपने आप का फोकस जो है राइट चीज़ों पर रखो। बिलीव रखो कि जो आप चाहते हो, डिज़ायर रखते हो इस इंसान को लेकर, वो आपके लिए पॉसिबल है, अचीवेबल है। पर्सन जो भी जो भी रीजंस की वजह से दूर है आपसे या जो भी रीजंस की वजह से आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स हैं, अगर आप ये बिलीव रखने लगो कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो इट विल बी परफेक्ट। लेकिन अगर आप कहते कुछ हो, सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो, अलाइनमेंट नहीं है, सिंक्रोनिसिटी नहीं है कहीं पे भी, तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करना मुश्किल होगा। इसीलिए क्रिएशन का कार्ड आया था, इसीलिए ये कार्ड्स आए हैं कि ताकि आप अपने आप को अपने एंड से जो चीज़ें हैं अपनी सिचुएशन को उसको बेहतर कर सको, ताकि जो आप जो डिज़ायर रखते हो वो पूरी हो सके। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर पाम रीडिंग्स चाहते हो, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।